हाय दोस्तों अगर आपको लास्ट वीडियोस समझ में आ रही है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल पाए। तो दोस्तों परसेंटेज का अगला टाइप आज हम शुरू करते हैं। कुछ बेसिक सी बातें हमने लास्ट वीडियोस में देखी, तो आज का हमारा जो टाइप होगा वो एक आसान सा ही टाइप होगा। इसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट टाइप में। जैसे यहां पर क्वेश्चन लिखा है, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। इस वीडियो में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, अगर आपसे अधिक की बात करेगा तो कम पूछेगा। अगर आपको दिया होता है परसेंटेज अधिक के लिए तो आपसे कम पूछेगा। अगर कम दिया होगा, कम के लिए परसेंटेज दिया होगा तो आपसे अधिक की वो बात करेगा, आपसे वो अधिक की बात करेगा। उस कंडीशन में आप यहां कुछ इस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चन को। यानी ए और बी, ये कोई पर्सन है, ए की आय बी की आय से 10% कम है, सॉरी अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो अगर हम यहां पर माने अगर बी की आय 100 रुपए है तो सीधी सी बात है, क्योंकि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी ए की कितनी होगी 110, क्योंकि 100 का अगर 10% ज्यादा निकालोगे 110/100 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, यानी ए की कितनी होगी 110। अब वो आपसे कह रहा है कि बी की जो आय है, इस बी की जो आय है वो ए की आय से, इससे जिससे वो पूछता है उसे नीचे लिख लो, ठीक है। ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है, कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, गुणा 100 मार दो, ठीक है। कितने प्रतिशत कम है, क्योंकि परसेंटेज में ही आंसर आपसे पूछा है। 11 का भाग करेंगे 100 में, 100/11 यानी 11 निम्मा 99 बचा 1, 9 सही 1/11%, दैट इज आंसर। और अगर आप ऐसे भी ना कर पाओ तो सीधा आप इसमें फंडा अपनाएंगे। वो क्या फंडा होगा, यहां पर आपको देखना है जो भी वैल्यू आपको अधिक या कम दे रखी है आप उसको एज इट इज लिख लें, आप उसको एज इट इज लिख लें। अगर चाहे वो कम दे रहा है चाहे वो अधिक दे रहा है, चाहे वो कम दे रहा है चाहे वो अधिक दे रहा है, और उसके बाद इसको देखें कि वो अधिक की बात कर रहा है या कम की बात कर रहा है। अगर अधिक की बात कर रहा है तो इसके नीचे 100 में प्लस करके सीधा लिख दो, 100 में प्लस करके सीधा लिख दो। अगर कम की बात करता तो 100 में से माइनस करके हम सीधा लिखते, यानी 90 लिख देते और गुणा सीधा 100 मार देते। तो यहां से भी बात वही निकल के आती है 100/11, और 100/11 का मतलब कितना हो गया 9 सही 1/11%। दोस्तों आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन लेते हैं। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। अब की बार कम का क्वेश्चन ले लो, 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। क्योंकि यहां पर क्या दिया है कम, तो आपसे पूछेगा अधिक, ठीक है। तो आप उस तरीके से क्वेश्चन को लॉन्ग करने की कोशिश ना करेंगे, क्योंकि अगर
कम दिया होगा तो आपसे अधिक पूछेगा, अगर अधिक दिया होगा तो कम पूछेगा। उस कंडीशन में आप सीधा सीधा करेंगे, यानी जो वैल्यू आपको दे रखी है वो एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसको लिखने के बाद अगर कम की बात कर रहा है तो 100 में से घटा करके यानी कितना रह गया 80 और गुणा 100, 20 चौक 80 और 25 चौका 100, यानी 25% आपका आंसर आ गया। दोस्तों आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल पाए। अगला क्वेश्चन है, जैसे देखिए लैंग्वेज को वो बदल सकता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपको देखना है कि उस क्वेश्चन में केवल 1% दी गई होगी और उसके साथ कम या अधिक की बात वो कर रहा होगा, कमी की बात कर रहा होगा या वृद्धि की बात कर रहा होगा। अगर वृद्धि की बात करता है तो कमी पूछेगा, अगर कमी दे रखी है तो वृद्धि पूछेगा, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यदि चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि कर दी जाए तो 40% वृद्धि कर दी जाए तो परिवार की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। देखिए वृद्धि की बात कर रहा है, कमी आपसे पूछ रहा है, कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े, जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। क्वेश्चन दिया है, यदि चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि कर दी जाए तो परिवार की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, लैंग्वेज को ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, सीधा क्या करना है, 40 लिखा आपने और 40% की वृद्धि कर रहा है तो 140 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, कितना हो गया 200/7 और 200/7 का मतलब कितना हो गया 7 दूनी 14, बचा कितना 6 बचा, हो गया 60, 7 8 56 बचा 4/7, यानी 28 सही 4/7% परिवार की खपत कम करनी होगी, ठीक है, 28 सही 4/7। दोस्तों आशा करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, ठीक है दोस्तों। यदि x का मान y के मान से 10% कम है, 10% कम है तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। करना कुछ नहीं है, 10% दे रखा है, 10 आपने लिखा, 10% कम की बात कर रहा है तो कितना रह गया 90 और गुणा 100, इट्स वेरी इजी, यानी 100/9, 11 निम्मा 99 बचा 1, 11 सही 1/9%। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप प्रैक्टिस करने के बाद पेन नहीं चलाएंगे, सीधा ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, हम यहीं से निकाल सकते हैं 10/90 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल और 100/9 का मतलब 11 सही 1/9%, इट्स आंसर। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जब मैंने आपको बेसिक कुछ बातें बताई थी कि परसेंटेज हमारा ऐसा चैप्टर है जिससे कई सारे चैप्टर कनेक्ट होते हैं, जैसे आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है,
लाभ हानि और परसेंटेज और अनुपात समानुपात में, यानी ये परसेंटेज की बातें किसी भी चैप्टर में यूज हो जाती हैं, चाहे वो संख्या पद्धति है, ठीक है, चाहे वो संख्याओं पर आधारित कोई भी क्वेश्चन है, उसमें कहीं भी परसेंटेज की बात आ जाती है तो परसेंटेज को किस तरीके से हटाया जाता है, परसेंटेज को किस तरीके से लगाया जाता है, उसको मैंने लास्ट वीडियोस में आपको समझा दिया है और कुछ बेसिक सा टाइप हमने आज स्टार्ट किया है, ठीक है, और कल हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।